Hey guys, my name is Soumya Singh, and this is my podcast Just Between Us, available on Spotify, also available on YouTube. And also, thank you for listening to the first episode of the podcast where I talked about karma. और इफ़ यू हैवंट चेक इट आउट, मैंने उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं. तो आज का टॉपिक है अटैचमेंट और डिटैचमेंट और द बैलेंस बिटवीन अटैचमेंट और डिटैचमेंट. मैंने अभी तक टाइटल नहीं सोचा है, मैं बाद में सोच लूँगी, उसके लिए टाइम है मेरे पास. पर बेसिकली मेरे को मेरे टॉपिक इसी इर्द गिर्द में घूम रहा है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट. क्योंकि मैं बचपन से ही एक डिटैच लड़की थी, लेकिन एक फेज़ आया जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी. सॉरी गाइस अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो, पर मेरी बातें समझो. एक टाइम ऐसा था जहाँ पर मैं टोटली एकदम इन लव नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी उस इंसान से. पर एक टाइम ऐसा आया, लाइक 1 साल में ही ऐसा आ गया कि एकदम डिटैच, किसी से बात ही नहीं करना है मेरे को, किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है दुनिया में, लाइक आई डोंट केयर टाइप का. स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि कोविड के टाइम पे मैं घर पर थी, और मैं क्या सब घर पर थे 2-3 साल 2.5 साल. और उस टाइम पे मैं आई डोंट इवन यूज़ सोशल मीडिया टू लाइक कम्युनिकेट. मैं सच बताऊँ, मेरे को चैट वैट करना तो पसंद है ही नहीं, ना कॉल ना चैट. इससे अच्छा आप ये है कि पर्सनली मिल लें और तभी आपको मेरे से प्यार हो पाएगा. लेकिन चलो वो सब छोड़ो. तो कोविड के टाइम पे ऐसा था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मम्मी पापा से बात करती थी, नॉट इवन माई ब्रदर. लाइक मेरा भाई भी अपने ही रूम में बस रहता था और मैं अपने रूम में रहती थी. और हम लोग बस क्या डिनर लंच उस टाइम पे बस मिलते थे, और ब्रेकफास्ट तो हमारा होता ही नहीं था. और मैं इस कदर अटैच हो गई थी कि मैं अपने खुद के डिसीज़न भी नहीं लेती थी. और इम्पॉर्टेंट डिसीज़न गाइस, इम्पॉर्टेंट डिसीज़न, वैसे आई डू हैव ए डिसीज़न लैकिंग प्रॉब्लम, पर उसमें मैं बाद में बात करूँगी. तो उस सर्टन पर्सन पे मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा ये मेरे लिए अच्छा ही सोच रहा होगा. इट्स नॉट ट्रू. वो हमेशा अपने बारे में सोचता था, और मेरे बारे में घंटा उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था. वो अपने लिए देखता था कि अगर उसके लिए सही है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं. देखो, मैं यहाँ पे कोई वो नहीं कर रही हूँ कि वो इंसान ख़राब था, इंसान अच्छा था, लेकिन कभी कभी लोग थोड़ा अपना ज़्यादा सोचते हैं, व्हाट आई मीन. जो कि ठीक था. कभी ना कभी मुझे अपना लेसन तो सीखना था. अच्छा हुआ इस टाइम पे सीख ली, बाद में सीखती तो पता नहीं क्या ही पछताती रहती हमेशा. एनीवे, सो बेसिकली वाह, मेरे टॉपिक था अटैचमेंट, और मैं आ गई डिसीजन लैकिंग प्रॉब्लम में. पर एनीवे, attachment and detachment are two opposite concepts which are present in our life in many forms. Attachment मतलब emotional attachment with people or with materials, anything. और whereas detachment का मतलब the act of breaking that emotional bond. Also, I don't think attachment or detachment are positive or negative. I think it depends on the situation, and it also depends on the individual. And attachment can be viewed as insecure attachment or secure attachment. मतलब there are two ways of the attachment, in my opinion. Secure attachment, I think, is one of the healthiest form of attachment, जहाँ पे a person feel comforted by the presence of their loved ones, or person feel protected, like they think they have someone to rely on. For example, like if you are going out for anything, if you are going out to travel, or if you are going to study abroad or anywhere in out of your state, your parents, I don't think, going to allow you unless कोई तुम्हारे साथ जाए वहाँ पर. मतलब पापा लोग को पहले ही पता चलेगा कि हाँ, कोटा में भी जाकर ये इंसान पढ़ रहा है, मेरे फलाने ठिकाने का लड़का, तो मैं भी अपने लड़के को भेज देता हूँ वहाँ. तो साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर एटलीस्ट
कहीं कुछ अगर हुआ तो दोनों साथ में रहेंगे, दोनों को एक ज़रूरतमंद के टाइम पे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे वी कैन नॉट रिलाई ऑन सम स्ट्रेंजर, लाइक सम स्ट्रेंज पीपल। क्या पता कोई ठग के चला गया, ऐसा हमारे पापा मन सोचते हैं, मैं नहीं सोचती हूँ। आई थिंक स्ट्रेंजर आर रियली गुड टू कम्युनिकेट विथ। मुझे स्ट्रेंजर लोग से बात करना बहुत अच्छा लगता है, ऑनेस्टली मुझे अच्छा लगता है स्ट्रेंजर लोग से बात करना। और नहीं, आई हेट स्मॉल टॉक्स, नहीं मुझे पसंद नहीं आता स्मॉल टॉक्स, बट विथ स्ट्रेंजर्स आई डोंट नो, बात कर सकती हूँ मैं उनसे। वैसे भी कभी कभी लाइक आई एम ऑल्सो वेरी इंट्रोवर्ट, तो इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, अगर मेरा मूड क्या कर रहा है मैं बात करूँ या ना करूँ। वेयर इज इनसिक्योर अटैचमेंट, आई डोंट नो, पीपल विथ इनसिक्योर अटैचमेंट हैव, I think they have hard time to connect, or they have hard time to trust. They don't really trust easily. और I don't know, मेरे को insecure attachment को इतना पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। Guys, मैंने गूगल किया insecure attachment and I have found some interesting word to say. Patterns of insecurity. If a person develops an insecure style of attachment, it can take one of the three forms: avoidant, ambivalent, and disorganized. Avoidant people are वो जो they have difficult time reaching for other people because they have an avoidant attachment style. मतलब वही जो लोग I don't know, जिनको difficulties आते हैं बात करने में लोगों से because they are insecure, or maybe they are jealous नहीं, maybe they are anxious, उनको बात करने नहीं बन रहा होगा या कुछ भी, आई डोंट नो। एम्बिवेलेंट पीपल विथ एम्बिवेलेंट अटैचमेंट पैटर्न आर वेरी एंग्शियस एंड प्रीऑक्यूपाइड. दे कैन बी व्यूड बाय अदर एज क्लिंगी और नीडी. दे नीड constant validation and reassurance. Whereas disorganized people with disorganized attachment style typically experience childhood trauma or extreme inconsistency growing up. कुछ होगा गाइस, आई एम सो सॉरी अगर मुझे नहीं समझा। ऑल्सो मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। आई थिंक अगर आप इनसिक्योर अटैचमेंट से डील कर रहे हो, सो आई थिंक यू नीड टू सॉर्ट इट आउट गाइस। आई थिंक थोड़ा जस्ट मैं ये सजेस्ट करूँगी, टॉक टू समवन जहाँ पर आप जिससे आप कंफर्ट फील करते हो, जो आपको अच्छा फील कराता है, जिससे आपको बात करना अच्छा लगता है। और अगर वो इंसान है नहीं प्रेजेंट में, तो टॉक टू योर मदर। आई थिंक वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। और टॉक टू योर फादर, और टॉक टू एनी सिबलिंग्स यू हैव। और उससे ज़्यादा आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली एक्सपीरियंस इनफ कि मैं इस टॉपिक पे कुछ बोलूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिटैचमेंट, जो मैं बचपन से ही कहीं ना कहीं फेस करते आ रही हूँ। डिटैचमेंट इज़ a state of being disconnected from something or someone, often for the purpose of creating some emotional or mental distance. Detachment can come in different forms, such as physical detachment or emotional detachment. Again, the concept of detachment can also be viewed in both ways, negative and positive, depending on the context in which it is applied. One way of looking at detachment is as a means of achieving emotional equilibrium. Emotional detachment, for instance, involve stepping back from overly intense emotion or attachments. Or I think the concept of detachment can also be viewed as both positive and negative, depend on the context in which it is applying. One way of looking at detachment is as means of achieving emotional equilibrium. Emotional detachment, for instance, involve stepping back from overly intense emotions or attachment, such as dependency. क्योंकि I don't think in life, after the certain age, I don't think you should depend on your parents. मैं सच कहूँ तो, but I'm still 21, I'm still dependent on my parents, but I'm also Indian guys. I'm not a foreign people जो बचपन से घर से बाहर निकाल देंगे और बोलेंगे जाओ अपना कमाओ।
आई एम इंडियन बट नाउ आई थिंक आई नीड टू रिमेंबर कि मेरे को अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना है. और चलो पेरेंट्स इज़ लाइक समथिंग पर्सनल, आप डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप उनकी कहीं ना कहीं मतलब ऐसा ना हो कि आप फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाओ और उनको भूल जाओ. आई मीन दे ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ फियर कि आप कहीं अलग ही ना हो जाओ. एंड मोस्ट पीपल डू दैट, जहाँ पर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपने माँ बाप को भूल जाते हैं. आई हर्ड सम स्टोरीज अबाउट इट. ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, पर यू नो इन जनरल आई डोंट थिंक डिपेंडेंसी इज गुड. इमोशनल डिटैचमेंट की भी नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म है. कुछ पॉजिटिव फॉर्म है जहाँ पर आप यू नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल और यू नॉट रियली अटैच टू समवन जहाँ पर आपको मेंटली अफेक्ट करे वो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जा रही है, सो यू आर नॉट अटैच्ड इनफ कि तुम्हें हर्ट हो. ऑल दो कुछ लोगों को कभी कभी इवन इफ दे आर नॉट अटैच और उनके कुछ कड़वे शब्द बहुत चुभ जाते हैं, बट वो थोड़ा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो चलो एक दिन रो के मैं निकाल दूँगी. पर अगर आप किसी से इमोशनली उतना अटैच नहीं हो तो आई डोंट थिंक कि आप को उतना हर्ट होगा उसके कुछ भी बात करने से, उसके कुछ भी बुरा भला बोलने से. Whereas on the other hand, if you are really connected to someone, if you are mentally connected to someone and if they said anything stupid or anything थोड़ा सा भी डांटने वाला या कुछ भी बुरा लगता है, you cry, you instantly cry and you think about the same subject for like हमेशा बार and you hurt yourself. So I think emotional detachment can be positive, but it also is very negative. Like suppose if you're in a relationship and you're not really connected to your partner, then what is the point of being in a relationship? मतलब I don't know, but I think मैं वहाँ पर शायद गलत हूँ, क्योंकि जब when you decide to be in a relationship, you are already पहले से इमोशनली कनेक्टेड एंड देन यू डिसाइडेड कि चलो रिलेशनशिप में आ जाते हैं. इमोशनल डिटैचमेंट हैव अ नेगेटिव इफेक्ट when it becomes a habitual coping strategy or a way to avoid dealing with emotions altogether. Like some people may use detachment as a defense mechanism to avoid taking responsibility for their feelings or as a way to isolate themselves from others. This can lead to a sense of disconnection, loneliness or depression. क्योंकि I remember my brother, I think he's a very good person. Although we do not talk, हमारी लड़ाई हो जाती कहीं ना कहीं पर, but I know he's a good person. लेकिन वो कभी कभी इतना डिटैच मेरे से, मैं जितनी डिटैच हूँ ना, अगर आई डोंट नो, मेरे को आप जानते हो नहीं वैसे उतना अच्छे से, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी डिटैच हूँ, और वो मेरे से 100 गुना ज़्यादा डिटैच है. और आई थिंक ये डिटैचमेंट ही कहीं ना कहीं उसको एक डिप्रेशन में ले गया था. ही वॉजंट इवन टॉकिंग टू एनीवन. अपने रूम से भी वो इतना कम निकलता था जितना लाइक फॉर खाने पीने के लिए एंड नथिंग एल्स. पूरे साल मैंने उसको कहीं घर के बाहर नहीं जाते हुए देखा. तो सोच रहे हो कितना ज़्यादा उसको डिप्रेशन होगा. मैं चाहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारे. मैं भी उसकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन आई डोंट नो, मैं जब उससे बात करती हूँ तो ही इज़ नॉट रेडी टू टॉक. तो आई डोंट नो हाउ टू हेल्प. आई थिंक लोनलीनेस और डिप्रेशन हर इंसान को ही है थोड़ा बहुत, और मुझे भी है, पर मैं कहती नहीं हूँ किसी को कि आई एम ऑलवेज से आई एम हैप्पी. आई एम नॉट इन अ डिप्रेशन बिकॉज आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ कि जो तुम सोचते हो या जो तुम बोलते हो वो सच हो जाता है. तो आई ट्राई टू से दिस इज़ माई एफर्मेशन गाइज, आई एम हैप्पी. Detachment therefore needs to be balanced with connection or vulnerability
so that we can engage our emotion in a healthy and constructive way. Attachment and detachment are essential for a balanced and healthy life. Attachment is necessary to form a connection and meaningful relationship. But it is important to recognize when the attachment is becoming unhealthy or causing stress or preventing us from moving forward. Detachment can be challenging but necessary for a personal growth and development. However, it is important to find a balance between attachment and detachment, which ultimately allow us to form a healthy, meaningful relationship without losing ourselves. That's it for today's episode, guys. And मुझे जितना कहना था वो तो मैंने कह दिया. शायद कुछ पॉइंट रह गए हैं विच आई विल कवर इन नेक्स्ट एपिसोड और मे बी जो आने वाले एपिसोड्स होंगे वहाँ पर. ऑल्सो दिस इज़ टोटली माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई होप यू कैन टेक समथिंग फ्रॉम दिस. बट हमारे दोनों की सोच काफ़ी अलग अलग हो सकती हैं एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन. बट इफ़ आपको अगर हेल्प करता है इन एनी वे देन सब्सक्राइब और शेयर. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस.